हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मोर कॉन्सेप्ट सीरीज के एक और लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, आपका पूरा केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर का प्रॉपर्टीज और उनके मेजरमेंट्स को। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं और उनके कंपोजिशन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास तीन तरह के होंगे, ये दो तरह के होंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा फ्रेंड्स? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम बाहर से सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना, है ना, केमिकल कंपोजिशंस को चेंज किए बिना। क्योंकि आप लोग जानते हो, है ना, कि किसी भी मैटर के अंदर बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं। आप उस कंपोजिशन को चेंज नहीं करोगे विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी या फिर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अगर हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन को चेंज नहीं करते और उसके बाद अगर हम ये पता करने जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको पता चल पाती है, तो हम केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? देखते हैं ना, देख करके पता करते हैं कि उसका कलर कैसा है, और या फिर क्या करते हैं, हम उसमें एक डिवाइस डालते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को पता करने के लिए, या फिर उनका स्मेल ऑर्डर को हम लोग चेक करते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो है पूरी तरह से बाहर से होने वाली चीज़ है। इसके केमिकल कंपोजेंट्स पे जरा सा भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो जरा सा भी इम्पैक्ट जब नहीं हो रहा है, हम बाहर से सारी चीज़ें पता कर पा रहे हैं कि इनका कलर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और इसका स्मेल कैसा है, और भी जो चीज़ें जो बाहर से हम लोग देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स है होता, तो ये सिस्टम के अंदर ही इसके कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं ना। बट हम लोग क्या करते हैं? डिवाइस से पता कर लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। सिमिलर अगर इसी तरह से अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? आपको जो है ना, उनके जो कॉम्पोजिशंस होंगे, उनके जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, आप उसको चेंज करोगे। चेंज कैसे करोगे? आप उसको रिएक्शन से कराओगे, उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करोगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा? उसमें चेंजिंग देखने को मिलती है। जब भी आप उनके कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है? चेंजिंग देखने को मिलती है। तो जब आप केमिकल कंपोजिशंस को जाकर चेंज कर देते हो, तब जाकर के वो हमको क्या कहता है, पता चल पाता है कि नहीं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे बेसिसिटी और एसिडिटी, है ना, ये उनका केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है। आप इनके केमिकल को जाके चेंज करते हो कि इनकी एसिडिटी क्या है या फिर बेसिसिटी क्या कैसी रहेगी। इसको आप रिएक्शन कराते हो कहीं पे, तो इनका प्रॉपर्टीज चेंज होता है। कंबस्टिबिलिटी, वो कितना जल पाता है, तो आप उसको जला के देखोगे तब पता चल पाएगा कि ये कितना कंबस्टिबल है, जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है, इसका कंबसन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, यानी इनके खुद के पास अपनी एक पोटेंशियल होती है, मैटर का खुद का एक पोटेंशियल होता है जो केमिकल चेंजेस को शो करती है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये दो हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजरमेंट में आते हैं। देखो, सबसे पहले मेजरमेंट किसको कहते हैं? मेजरमेंट हम उसको कहते हैं जो हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसका एक नंबर होगा और उसमें क्या करते हैं? यूनिट को ऐड करते हैं, वो मेजरमेंट कहलाती है। जैसे लेंथ, वॉल्यूम, डिस्टेंस, मास, ये सब मेजरमेंट में आएगी। ठीक है, हम लोग मेजर करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में सबसे पहले 1960 में, ठीक है, वेट के बारे में एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहाँ पे एक क्या था? यूनिट दिया गया, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दिया गया। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या कहना था कि देखो, हम लोग जो है ना, अपना एक ये बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि इन सारे चीज़ों का जो हम लोग यूनिट को रखेंगे, ये पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, इंटरनेशनली इसे एक्सेप्टेड किया जाएगा। जैसे आप क्या करते हो कि खरीदने जाते हो मार्केट में, अगर आप मान के चलो कपड़ा खरीद रहे हो ना, तो आपको क्या देगा? मीटर में देगा, है ना। तो जब वो मीटर में देता है, आप इंडिया में खरीद रहे हो तो मीटर में मिल रहा है। ऐसा आप है थोड़ी ना कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो वहाँ बोलोगे कि भाई मुझे 1 केजी कपड़ा दे दो, आप ऐसे नहीं बोलोगे ना। आप वहाँ पे भी क्या करोगे? क्योंकि 1 केजी कपड़ा क्लॉथ बोलोगे तो आपको बोलेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो अब आप ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ भी जाएंगे आप केजी नहीं लगाएंगे मीटर के लिए ना, क्लॉथ के लिए आप मीटर को ही यूज़ करेंगे। ये इंटरनेशनल फिक्स कर दिया गया है। हर कोई, हर व्यक्ति, चाहे दुकानदार हो या फिर खरीदार हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो जब भी लेंथ की बात करेगा तो उसको मीटर में ही आके करना होगा, या तभी जा करके वो वैलिड होती है, तभी लोगों को समझ में आता है।
अगर वो लेंथ के लिए अगर किसी दूसरे चीज़ का उपयोग करता है, केजी का, सेकेंड का, तो फिर वो वैलिड नहीं होगी। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 11th का, उसी में इन्होंने दिया था एसआई यूनिट। हमारे पास एसआई यूनिट के तरीके हैं, ठीक है। एसआई यूनिट में जो हम लोग तरीका अपनाते हैं इंडियंस, ठीक है, वो इंडियंस हम लोग अपनाते हैं सीजीएस। क्या अपनाते हैं फ्रेंड्स? सीजीएस अपनाते हैं, ठीक है। एक होता है एमकेएस और एक होता है एफपीएस। ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है। देखो तीनों ऐसा ही है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। सीजीएस में क्या करते हैं, सी से हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, जी से हो गया ग्राम और एस से हो गया सेकेंड, ठीक है। और एम के एस में एम से हो गया मास, ठीक है, और के से हो गया सॉरी एम से हो गया मीटर और के से हो गया किलोग्राम और एस से हो गया सेकेंड। एफ से हो गया फुट और पी से हो गया पाउंड और एस से हो गया सेकेंड। इन कहने का मतलब ये है कि ये जो सीजीएस है हमारे पास, आप सी किसके लिए लोगे? सी हमेशा लोगे लेंथ के लिए। किसके लिए लोगे? लेंथ के लिए लोगे। और ग्राम किसके लिए लोगे? ग्राम आप लोगे वेट के लिए, मास के लिए, ठीक है, ये मास के लिए लोगे ग्राम। और सेकंड किसके लिए लोगे? सेकंड लोगे डिस्टेंस मतलब टाइम के लिए, ठीक है, किसके लिए लोगे? ये सेकंड टाइम के लिए लोगे। तो ये सीजीएस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों का सेंटीग्राम और उसके बाद सेकंड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एफपीएस की बात करें, ठीक है, तो एफपीएस में आप लेंथ के लिए फुट का उपयोग करते हो, ठीक है। किसके लिए क्या उपयोग करते हो? फुट का यूज़ करते हो। और वेट के लिए क्या यूज़ करते हो? मास के लिए वो पाउंड का यूज़ करते हो ना, ये पाउंड सिस्टम है। और एस से वही आपका जो होता है सेकंड, ठीक है, ये टाइम के लिए यूज़ करता हूँ। तो लेंथ, मास और टाइम तीनों के लिए 3 सिस्टम्स है, तीनों आप यूज़ कर सकते हो, तीनों वैलिड है। बट इंडिया में हम लोग, आप लोग किसी से कहते सुनने होंगे ना कि कोई डंबल है वो 8 पाउंड का है, 4 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, आप वो भी कर सकते हो, वो भी वैलिड है, वो भी एसआई सिस्टम में ही आता है। तो हमारे पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए सिस्टम्स है, सीजीएस है, एफपीएस है और एक और है एमकेएस। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। मास, किलोग्राम और सॉरी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये 3 है, आप इसको याद रखोगे। 3 तरीके से हम लोग ऐसा यूनिट को मेजर करते हैं। तो ऐसा यूनिट मेजर करने के लिए हम लोग आते हैं सिस्टम के यूनिट पे। एक होता है फंडामेंटल सिस्टम। फंडामेंटल सिस्टम, जो चीज़ें दे दी गई, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल का मतलब यही होगा, जो चीज़ें मिल गई तो मिल गई, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, सारी दुनिया को उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट में 7 आते हैं, ठीक है। टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो फ्रेंड्स, टाइम के लिए जो नोटेशन लेते हो टी लेते हो, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट, टाइम का यूनिट सेकंड होता है और सेकंड का सिंबल एस होती है। मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है, एकदम कन्फ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ें है, आप इसको तो हर हाल में याद कर लो। अगर ये याद नहीं रहोगे तो केमिस्ट्री फिर आपको केमिस्ट्री का एहसास दिला देगा। तो आप अच्छी तरह से सिस्टम को याद कर लोगे। आप स्क्रीनशॉट को ले लो और इसको नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, और उसके बाद आप लोग खूब बढ़िया से याद कर लेना इसको, एकदम जो होता है रट्टा मार वाली, वैसे याद कर लेनी है। तो टाइम के लिए एब्रिविएशन टी आता है ना, नोटेशन, टाइम का नोटेशन टी है और सेकंड का नोटेशन एस है, बट टाइम का एस आई यूनिट सेकंड होता है। समझ में आ गई मेरे ख्याल से। उसी तरह से मास को हम सिंबल में एम लिखते हैं और किलोग्राम को सिंबल में केजी लिखते हैं, लेकिन मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। सिमिलर लेंथ का हो जाएगा एल और इसका ऐसा यूनिट मीटर। टेम्परेचर का हो जाएगा टी, कैपिटल टी, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का आई, कैपिटल आई, और इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। लाइट इंटेंसिटी का एलवी है ना, और ऐसा यूनिट इसका कैंडला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एन से नोटेट करते हैं और इसका यूनिट जो है मोल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग ना, कोई भी सब्सटेंस किस में लोगे? मोल में ही लोगे। यहाँ पे किलो वोलो नहीं चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ के एलिमेंट दिया रहते हैं, तो एलिमेंट आप किलो में नहीं लोगे, क्योंकि उतना एलिमेंट की ज़रूरत होती भी नहीं है कि किलो में आप एलिमेंट को लेने जाओ। तो फंडामेंटल यूनिट 7 होंगे, आपको 7 याद कर लेनी है, आप इसको नोट से बना सकते हो। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स में आते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है? ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये आप जो फंडामेंटल यूनिट्स लिए हो ना, फंडामेंटल यूनिट्स का ही डेरिवेशन है ये। यानी कि आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स रहेगा तभी आप उन्हीं से इसको बनाओगे। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड है ना,
स्पीड का तो यूनिट है ना, फंडामेंटल में तो आपने पढ़ा नहीं स्पीड का यूनिट, है ना। लेकिन आपको निकालना है स्पीड का ऐसा यूनिट होता क्या, आप निकालोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी निकालने में, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, इजी कर दे रहे हैं। स्पीड, आप इसके फॉर्मूले पे जाओगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। क्या होगा इसका, डिस्टेंस और उसके बाद डिवाइड बाय टाइम होती है, ठीक है। तो आपको अब पता चल गई है ना, अब पता चल गई। अब आपको क्या पता चला, अरे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो लेंथ होता है ना, और लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं मीटर में। और उसके बाद टाइम का फंडामेंटल में कैसे मेजर करते थे, सेकंड में। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, है ना। या फिर एस को ऊपर कर दोगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो मीटर सेकंड इनवर्स। ये ड्राइव्ड है, यह फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, ये ड्राइव्ड है। यह फॉर्मूला पे डिपेंड करती है कि उसका कितना होने वाला है, किस चीज़ का आप लोग निकालना चाह रहे हो। अगर सिमिलर हम लोग बात करेंगे तो एसेलरेशन का निकाल के देख लेते हैं ना। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एसेलरेशन का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी और उसके बाद टाइम, है ना। एसेलरेशन का फॉर्मूला, स्पीड चेंज वही होता है, वेलोसिटी त्वरण का फॉर्मूला होगा ए इक्वल्स टू वेलोसिटी हो जाएगी और उसके बाद टाइम हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी क्या है, एक टाइप का स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद टाइम का कितना हो गया, सेकेंड हो गया। तो आप क्या करोगे, इस सेकंड को और ऊपर ले जाओगे तो मीटर या फिर इस सेकंड को नीचे कर दोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसको ऊपर कर दोगे तो मीटर सेकंड -2 हो जाएगी, ठीक है। देखो ये डिराइव्ड है, ये क्या है, ड्राइव्ड है, ये आप अपने से कैलकुलेट किए हो। बट यूजेज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स किए हो कि नहीं किए हो। आप फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके ही ड्राइव्ड यूनिट्स को निकाल पाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोग इसी तरह से एरिया का हो जाएगा, एरिया का आप क्या करते हो, मीटर स्क्वायर लेते हो। मीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला ही होता है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू लेंथ गुना लेंथ, होता है कि नहीं होता है। और लेंथ का एक तो लेंथ का एम और दूसरे एक तो लेंथ का एम, और एम गुना एम कितना हो गया, एम स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया एरिया का। सिमिलरली वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का 3 तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगी। और ये स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है फ्रेंड्स, इसमें देखो आपको याद तो करनी पड़ेगी, है ना। अगर ज़्यादा याद नहीं करना हो तो यह वाला लाइन देख लो, है ना। इस लाइन से ऊपर जितना है इतना तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनना है तो इतना सा तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। क्या है ये, वो दिखाते हैं हम आपको। जैसे कहीं लिखा रहेगा 3 पे 6 0, है ना। 3 पे कितना लिखा रहेगा, 6 0 लिखा रहेगा। तो 3 पे जब 6 0 लिखा रहेगा, आप बोलोगे भाई हम कैसे करें, 3 पे 6 0 है। तो आप क्या करते हो, हमेशा 3 पे 6 0 तो लिखने नहीं जाओगे। तो इस 6 0 के बदले, है ना, इस 6 0 के बदले आप क्या करोगे, सिंबल लोगे 3 और यह हो जाएगा एम मेगा, है ना। नहीं समझ में आया, अरे आया समझ में, कैसे समझ में नहीं आएगा, देख लो 10⁻6 पे कितना लेते हैं, मेगा लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि 3 पे आपके पास 6 0 है, तो आपको हमेशा 6 0 लिखने की जरूरत पड़ जाएगी ना। आपको आसान के लिए हम बता रहे हैं, आसानी हो जाएगी। 6 0 हमेशा लिखेंगे नहीं और हमेशा 30 लाख बोलते नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है, कन्फ्यूजन है। तो आप क्या करोगे, इस 3 को 10 पे 6 लिख दो, है ना। और 10 पे 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, एम। तो आप 3m जब भी लिखोगे तो लोग समझ जाएगा कि ये 3 मिलियन की बात कर रहा है, यानी मेगा की बात कर रहा है ना, 3 मेगा। तो 3 मेगा में ऑटोमेटिक आप समझोगे और हर कोई समझेगा, आपको नहीं, आप सिर्फ लिख के दे दोगे तो दुनिया का जितना भी पढ़ा लिखा इंसान है सब समझता है इसको कि मेगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमको क्या करना है, 1 पे सपोज मान लो ये 3 है, ठीक है। और 3 को क्या किया है इन्होंने, 10 लाख से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 10 लाख से डिवाइड किया हुआ है। आप हमेशा थोड़ी 3/10 लाख 3/10 लाख ऐसे नहीं करने जाएंगे। आप क्या करेंगे, 3 करेंगे इंटू 10⁻⁻6 लेंगे, और -6 की जगह पे आप क्या यूज़ करते हो, मैक्रो। तो आप सिंपल 3 मैक्रो बोल दोगे, समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि हम वो सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो हम ये टारगेट दिए है ये आपको याद करना होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक याद करना होगा, ये वाला लाइन है ना, यहाँ तक तो कम से कम आपको याद होना चाहिए इतना सा। अगर ये याद हो गया तो केमिस्ट्री फिजिक्स ये तो हर जगह यूज़ होगी, इसका तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, क्योंकि ये एब्रीविएशन है, आप हर जगह इसका यूज़ करोगे। देखो मेजरमेंट जब हम करते हैं फ्रेंड्स तो हमसे एरर आती है कि नहीं आती है, आ ही जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग गलती करते हैं, गलती
क्या करेंगे, गलती करेगा वो डिवाइस। कौन करेगा, डिवाइस गलतियाँ करते हैं। डिवाइस सही नहीं हो तो गलतियाँ हो सकती है, हो सकती कि नहीं हो सकती, एग्जाम हो जाएगी। दूसरा है, अगर जिसको स्किल सही नहीं हो, है ना, ऑपरेटर, मतलब उस ऑपरेटर की स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर गलत आ रही है तो दो ही कारण है, या तो डिवाइस खराब है या फिर ऑपरेटर जो वो कर रहा है उसको आ नहीं रही है सही से। समझ में आई बात है। मेजरमेंट कोई भी चीज़ करोगे तो आप क्या देखोगे, यही ना देखोगे कि भाई गलती हुआ कैसे, गलती कैसे हुआ, तो आप किसको दोष दोगे, डिवाइस को। तो डिवाइस को दोष देने से क्या होगा, आप उसको चेक करोगे, बोलोगे यार डिवाइस तो सही है, फिर गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो तुम क्या करोगे, खुद से मेजर करके देखोगे और आपको देखोगे नहीं हम मेजर कर रहे तो सही आ रहा है, तो इसका मतलब मेजर करने वाले का ही गलतियाँ हैं, उसको मेजर ही करने नहीं आ रही, ऑपरेटर की गलतियाँ होती है। तो हम इस गलतियों को भी जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। नहीं आया समझ में, अरे आएगा समझ में। देखो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, हमारे पास दो टर्म रहेगा, एक प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है, आप जब किसी चीज़ को मेजर करते हो, आपका मेजरमेंट जब हो जाता है, ठीक है, तो आप 3 बार मेजर करो, कितने बार मेजर करो उसको, 3 बार मेजर करो, 2 बार मेजर करो, और देखो कि सबसे क्लोजनेस वाला रिजल्ट क्या आया है। नहीं आया समझ में। और 1 लीटर दूध है, आपके पास डिवाइस है, तो आप उसको मेजर करके देखोगे तो 2 ग्राम 5 ग्राम कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली बार अगर हम मेजर करते हैं 1 लीटर दूध को, तो आपके डिवाइस के अनुसार, है ना, चूँकि आज जो लाया था बेचने वाला वो तो ठीक है, आपके डिवाइस के अनुसार पहली बार में 900 ml आया, और दूसरी बार फिर से उसको मेजर करोगे तो 950 ml आया, और तीसरी बार अगर आप मेजर करते हो तो 980 ml आता है, ठीक है। मतलब आपने 3 बार उसको मेजर किया, और इसमें देखो सबसे क्लोज कौन सा है, 980, तो आप इसको लोगे। बात समझ में आई। अप्रॉक्स, एक होता है ना अप्रॉक्स वाले कॉन्सेप्ट। क्लोजनेस क्या करना है, क्लोजनेस को देखना है, यानी प्रिसीजन क्या होगा, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। आप अलग अलग मेजरमेंट ले लोगे और उसके बाद सेम क्वांटिटी का अलग अलग मेजरमेंट लोगे और उनके क्लोजनेस को देखोगे कितना नज़दीक हमारा रिजल्ट आ रहा है। और एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी है, एग्रीमेंट ट्रू वैल्यू होना चाहिए, भाई हमारा डिवाइस सही है, हमको हम स्किल्स अच्छी तरह से, ऑपरेटर स्किल्स है, स्किल्ड ऑपरेटर, हमको मेजरमेंट भी अच्छी तरह से आती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी उनकी, ट्रू वैल्यू, ठीक है, आस पास में नहीं भटकना है, एकदम ट्रू वैल्यू पे जाना है कि हमने इतना ही वेट किया था और यही फिक्स है। आप दूसरी बार मेजर भी नहीं करोगे, बात समझ में आ रही है, एक ही बार मेजर करोगे और वो एक्यूरेट हो जाएगी, 100% एकदम सटीक, ये वाली वैल्यू। जैसे हम समझते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमारे पास 3 स्टूडेंट है ए बी सी, ठीक है। ए स्टूडेंट 2 बार मेजर कर रहा है, देखो इसका सब्सटेंस का वेट 3 ग्राम है, याद रखना, ये सब्सटेंस का वेट कितना है, 3 ग्राम है, और इसको 3 स्टूडेंट को मेजर करने दे रहे हैं और बोलते 2-2 बार मेजर करके बताओ। तो पहली बार ने मेजर किया तो 2 रिजल्ट आए, 2.95, 2.93, और इसका एवरेज 2.94 आ रहा है। बी ने मेजर किया, एक बार आया 3.01, 2.99, एवरेज 3 आ गया इसका। और सी ने मेजर किया 2.94, 3.05, इसका एवरेज आ गया 2.99। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। पहला वाला देखो, पहला वाला मेजरमेंट में देख लो ध्यान से, एक तो ये जो मेन रिजल्ट है 3.0 ग्राम, उससे काफ़ी दूर है ना, क्या है, काफ़ी दूर है, एक्यूरेट से काफ़ी दूर वैल्यू है। तो काफ़ी दूर वैल्यू उन्होंने दोनों बार मेजर किया, काफ़ी दूर रहा, तो इसके पास ना प्रिसीजन रही ना एक्यूरेसी रही, ये तो खत्म हो गया। बात समझ में आई, मतलब रहा बहुत कम है ये, दूर में जाके रही वो वैल्यू। और तीसरा स्टूडेंट की बात करते हैं, तो देखो 3 के जस्ट करीब है ना, 2.99 है, तो इसके पास एक्यूरेसी तो उतना नहीं है पर प्रिसीजन है कि हम इतना लेंगे तो लगभग मेरा सही ही रिजल्ट होगा। और बी वाले स्टूडेंट ने कमाल कर दिया ना, इसकी एवरेज वैल्यू ही 3 आ रही है, एकदम एक्यूरेट, जितना कहा गया तो उतना आ रहा है। तो आप इस फोटो को देखो, इस फोटो को, ये जो तीर लगा है लगना चाहिए कहाँ, निशाने पे नहीं लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए निशाने पे, लगना चाहिए यहाँ पे, पर वहाँ पे जाके नहीं लग करके तीनों जो है ना इस सर्किल में आके लगा है। अरे एक्यूरेसी तो किसी की नहीं है, लगभग सबका हुआ पर एक्यूरेसी किसी की नहीं हुई। यानी कि आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे कि इसके पास एक्यूरेसी भी कमज़ोर है और प्रिसीजन भी कमज़ोर है, कम से कम करीब तो जाके लगता है, करीबों जाके नहीं लगा, एक घर बादे में जाके, 2 घर दूर है, 1-2 घर दूर है, तो इसीलिए इसके पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत कमज़ोर है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो इसके पास देखो एकदम तीनों सटीक लगा है एकदम निशाने पे, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि इसकी एक्यूरेसी भी गुड है और प्रिसीजन भी गुड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तीनों स्टूडेंट का केस है, ठीक है, जो हमने अभी बताया था उन तीनों को आप पढ़ लोगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कीजिए, हम आपके सभी कमेंट्स का आंसर भी देंगे। और अगर ख़ास तरीके से जुड़ना हो तो आप हमें मैसेज भी कीजिए मेरे मोबाइल नंबर पे, और इससे पहले जो 2 वीडियोस पढ़ा चुके हैं आप उसको भी जा कर के देखिए। देखो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे ना तो मेरा फ़ायदा और साथ साथ में आपका तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेगी, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जो भी फ्रेंड्स है उसको भी सजेस्ट कीजिए कि आप जुड़िए इस चैनल से, आपका हम हेल्प करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।